Hello students, welcome on my channel. Today I explain standard 7 chapter 5 line and angles exercise 5.2. ओके, आज हम 5.2 एक्सरसाइज समझेंगे। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में आपको देख के ये जितने भी एंगल्स हैं उनके बारे में आपको बताना है कि ये सिचुएशन आप देख लीजिए। यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये दो लाइन ट्रांसवर्सल हैं, एक दूसरे के यानी समांतर हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 हैं, फिर 5 6 7 8 एंगल। ओके, तो इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट नंबर, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट नंबर, इफ ए क्या है? अब यहाँ पे ये दो लाइन बनी है, ये क्या बोलते हैं? पैरेलल। ए पैरेलल बी, देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसको स्टेटमेंट की तरह कैसे लिखेंगे। ओके, फर्स्ट नंबर, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट होती हैं, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं वो देखिए यहाँ पे क्या बोला है। फर्स्ट नंबर में एंगल 1 और 5 यानी एक ही ट्रांसवर्सल लाइन पे आने वाले जो एंगल्स होते हैं वो जैसे 1 और 5 इक्वल होगा, 4 एंड 7 इक्वल होगा। तो ये 1 और 5 इक्वल है, तो आपने स्टेटमेंट में बताया। सेकेंड नंबर, इफ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। ओके, इफ टू गिवन लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल सच दैट इंटीरियर अल्टरनेट यानी अंदर के अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल्स होते हैं, देन द लाइन आर पैरेलल। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वो ए लाइन बी के पैरेलल ही होगी। थर्ड नंबर, इफ एंगल 4 + 5 इक्वल्स टू 180 देन ए ट्रांसवर्सल बी। अगर एंगल 4 और 5 का अगर हम प्लस करते हैं तो 180 यानी पैरेलल है दोनों एंगल, तो 180 आना चाहिए, तो ए और बी पैरेलल होंगे। इफ़ टू गिवन लाइन्स आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल। अगर दो लाइन दी हैं इंटरसेक्ट करती हैं ट्रांसवर्सल लाइन से, सच दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो उनके इंटीरियर एंगल्स के जो सम होता है वो 180 आएगा। तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 यानी एक ही साइड पे आने वाले एंगल्स जो होते हैं वो 180 होगा उनका प्लस। तो देन द लाइन आर पैरेलल, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो लाइन है ए और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं। नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम 2 में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एल और एम जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं, अल्टरनेट हैं, करस्पॉन्डिंग हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चंस देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इन अ एडजॉइंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल बताने हैं। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग यानी जैसे देखिए एक ही लाइन पे आने वाले करस्पॉन्डिंग, जैसे 1 है, 1 का करस्पॉन्डिंग 5 होगा, 2 का करस्पॉन्डिंग 6 होगा। इसी तरह दूसरी साइड 4 एंड 8 करस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, 3 एंड 7 ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, एक ही लाइन पे आने वाले जो एंगल्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग होते हैं। द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखना यहाँ पे सिर्फ इंटीरियर पूछे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स क्या है? अल्टरनेट 2 8 का इंटीरियर एंगल अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट यानी इस तरह से। ठीक है, और 3 और 5 एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। थर्ड नंबर है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। एक ही साइड के ट्रांसवर्सल्स एंगल आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो वो कैसे देखेंगे? देखिए, ट्रांसवर्सल यानी एक ही जैसे लाइन पे आने वाले इंटीरियर बताने सिर्फ, तो 2 और 5 ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसवर्सल सेम साइड एंगल्स हैं, यानी एक ही साइड पे आने वाले 3 और 8। ठीक है, ये एक दूसरे के ट्रांसवर्सल हैं। फोर्थ नंबर, द वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या क्या होंगे? देखिए 1 और 3 ये दोनों अपोजिट हैं, 2 एंड 4 अपोजिट हैं। इसी तरह से 5 एंड 2 एंड 8 और 6। ठीक है, आप इसको ऐसा ज़रूरी नहीं कि 8 और 6 ही लिखना है, तो 6 और 8 भी लिख सकते हैं, तो गलत नहीं होगा ये रॉन्ग। ठीक है, जैसे एंगल 6 एंड एंगल 8 अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं।
5 एंड एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो अब किस तरह से लिखना है वो भी देख लीजिए। देखिए नोटबुक में इस तरह से आप करस्पॉन्डिंग एंगल को आपको बता देना है, जैसे मैंने आपको बताया लिखने का पूरा ब्रैकेट में। इसी तरह से अल्टरनेट एंगल वाला भी लिख देना है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहले इसको ऑब्जर्व कर लीजिए। यहाँ पे दो ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, यानी ये दोनों पैरेलल लाइन है और उसको इस तरह से लाइन जो है वो कट हो रही है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ही एंगल दिया हुआ है 125, बाकी के जो एंगल हैं वो आपको फाइंड करने हैं। तो सिंपल वे है, अगर आप एक ही तरह से देखते हैं, ये वाली लाइन आप देखिए। ठीक है, ये P जो लाइन है उस पर एक 125 एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है लीनियर पेयर का जो एंगल होता है वो प्लस करके 180 आता है। तो 125 दिया हुआ है, तो 180 में से 125 माइनस करेंगे तो एंगल E हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब एंगल E पता चल जाएगा तो वही आपको सेम जो साइड पे एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल E और A सेम रहेंगे। A ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं। एंगल A एंड एंगल C ये क्या है, अपोजिट अल्टरनेट एंगल है, तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, अब 125 और D ये क्या है, आपको एक ही लाइन पे आने वाले ट्रांसवर्सल एंगल है। तो 125 और D ये सेम रहेंगे और E, हाँ E को तो रहने दीजिए। अब D और B ये दोनों अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, तो D एंड B सेम एंगल रहेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एंगल E मैंने लिखा है, तो दोनों का लीनियर पेयर बना दिया और 180 से माइनस कर दिया, तो एंगल E हमें फाइंड हो गया। तो एंगल E एंड F क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो F जितना E होगा उतना ही F होगा, तो F भी 55 में है। तो A और E क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी एक ही लाइन पे आने वाले। तो A भी हमारा 55 हो गया और B क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो वो 125 का हुआ। यानी जब आपको करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट, अल्टरनेट एंगल ये सब समझ में आते हैं, तो ये सब जो एक्सरसाइज है बहुत ईजी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ईच ऑफ द फॉलोइंग L पैरेलल M। अब यहाँ पे L और M दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं, उसमें एक एंगल आपको दिया गया है, दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखिए यहाँ पे जो एंगल 100 है, तो यहाँ पर भी 100 ही एंगल होगा। ठीक है, ये वाला एंगल जब 100 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर पे प्लस क्या होता है, हमेशा 180 का रहता है। तो आप 110 में से जब 180 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एंगल x होगा। सेम एज यहाँ पर आ जाइए, ये तो आपको फाइंड भी नहीं करना है। देखिए ये क्या है, लीनियर एक ही लाइन पे आने वाले ट्रांसवर्सल एंगल है, यानी ये 100, तो ये x कितना हो जाएगा, ये भी 100 का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन द फिगर द आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, दो एंगल्स के जो है पैरेलल है, तो एंगल ABC 70, देन फाइंड। एंगल जो B है वो 70 का है, तो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये रहा डायग्राम, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये B और C और E ऑफ क्या है, ये एक दूसरे के ट्रांसवर्सल एंगल है। तो यहाँ पे आपको 70 दिया हुआ है, तो 70 यानी ये जो होगा वो भी कितने का, 70 का ही होगा। तो हमको एंगल G फाइंड करना है, G यानी यहाँ पे। तो ये जो G है वो कितने का हो जाएगा, 70 का होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन पे आने वाला सेम एंगल है। देखिए ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल पूछा है दूसरे में E पूछा है, तो एंगल E ये वाला। ठीक है, एंगल E भी कितने का होगा, ये और ये एंगल सेम होंगे। ठीक है, ट्रांसवर्सल एंगल है तो सेम रहेंगे, तो E एंगल भी 70 का होगा, यानी एंगल DGE 70 एंड DEF भी 70 का ही होगा। ना क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। आपको बताना है कि कहाँ पे L और M जो है वो पैरेलल लाइन है और किस में नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसे देख के नहीं बता देना है, आपको यहाँ पे दोनों का जो एंगल है वो 180 से माइनस करते रहना है। जैसे ये एक लीनियर पेयर हो गया, तो लीनियर पेयर में आप जब 180 से माइनस करेंगे तो जो भी एंगल प्लस करके 180 के इक्वल आएगा वो ट्रांसवर्सल होगा, बाकी का नहीं होगा। ठीक है, तो आप किस तरह से माइनस करके, ये बहुत ही ईजी है, 180 से माइनस कर देना है।
अगर हमारा आंसर दोनों का +180 आता है तो है, नहीं तो ट्रांसवर्सल्स नहीं है। ओके, अब लिखना किस तरह से नोटबुक में, सिंपल इसी तरह से लिख देना है आपको। ठीक है, कोई मेथड इजी है, मेथड आता है तो मेथड सॉल्व करना है, अदरवाइज इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय। आपको वीडियो में बेटा लाइक भी ज़रूर करना है। ओके, गुड बाय।